कैसे हो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम पोल एंड पोलर के बारे में, नॉर्मल ऑफ सर्कल के बारे में और इम्पोर्टेंट कुछ हमारे लास्ट जो टॉपिक और नोट्स आप कह सकते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोल एंड पोलर से। तो पोल एंड पोलर में होता क्या है, बेसिकली सिंपल सी बिल्कुल चीज़ है। मान लीजिए आपका ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर कोई सर्कल दिया हुआ है। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोल आपको दे दिए गए पी x1, y1, देन इक्वेशन ऑफ पोलर इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 0। t इज इक्वल्स टू 0 देख के आपका दिमाग थोड़ा सा घबरा गया होगा कि ये क्या हो रहा है। t इज इक्वल्स टू 0 दो बार पहले आ चुका है, ये तीसरी बार आ रहा है इसी हमारे चैप्टर में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आपको वो क्लैरिफाई है कि कहाँ पर यूज़ आपके हो रहे हैं और किस तरीके से हमारा उनका यूज़ हो रहा है, कहाँ पर आपको उनका यूज़ करना है। और यहाँ पर भी हम t इक्वल्स टू 0 कैसे लगाएंगे वो भी बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर। मान लीजिए अगर हमारा पॉइंट है बाहर p इक्वल्स टू x1, y1। अगर मैं बात करूँ, पहले ही हमने टेंजेंट में देखा था t इक्वल्स टू 0, दूसरा हमारा हो गया था कोड ऑफ में, और तीसरा यहाँ पर। दोनों आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तीसरा डिफरेंस हम आज देखने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, माना था मैंने कि हमारा पॉइंट अगर बाहर है सर्कल के, तो कुछ इस प्रकार आपने उस पर कोई सीक्वेंस ड्रॉ कर दी, और जहाँ पर इन सीक्वेंस ने टच किया वहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी कुछ इस प्रकार, और ये टेंजेंट ने यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपने इन दोनों को एक्सटेंड किया, टेंजेंट्स इन पे बनाई और एक्सटेंड किया, और यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और ऐसे ही इनके लोकस को अगर आप मिलाते जाएंगे, पोलर ये हमारी निकल के आ जाएगी। इसकी इक्वेशन होती है हमारी t इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये भी एक हमारा पोलर भी एक लोकस ही है। लोकस किस चीज़ का, कि सीक्वेंट से जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो है ये लोकस है किसी पॉइंट से। ठीक है जी। t इक्वल्स टू 0 बस आपको रखना है। तो पोलर की इक्वेशन हमारी आ जाएगी x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। ठीक है जी। अब देखिए जी केस सेकंड केस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका सर्कल, सेकंड केस क्या हो सकता है, आपका जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर जाए। तो मान लीजिए ये है आपका सर्कल, और आपका जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से इसी पर लाई करता है। तो आपको काम वही करना है सिंपली जो हमारा काम है। आपने कुछ इस प्रकार यहाँ पर दो अपनी सीक्वेंस ड्रॉ करी, और वहाँ से एक टेंजेंट कुछ इस प्रकार गई, दूसरी कुछ इस प्रकार। टेंजेंट तो एक ही होगी ना, ये पॉइंट एक है तो टेंजेंट एक ही होगी इस पॉइंट से। तो ये आपने मिलाया, इसको यहाँ कहीं कट कर दिया और यहाँ कहीं इससे कट हो गया ये। तो ये इस केस में क्या होता है, हमारी ये पॉइंट P था x1, y1। इस केस में हमारी जो टेंजेंट होती है वही हमारी निकल के आती है पोलर। तो इस वाले केस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये बड़ा ही सिंपल हमारा पढ़ा हुआ केस था, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट, हमारा सोचने का तरीका अलग हो गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं अपने केस थर्ड के बारे में। अगर हमारा पॉइंट अंदर हो गया सर्कल के तो हम क्या करेंगे जी, वो भी देख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, अगर हमारा कुछ पॉइंट इस प्रकार है P, तो आपने करना फिर से वही काम है। ये आपने सीक्वेंट ड्रॉ करी कुछ इस प्रकार जो हमारी P से जा रही हैं, और उनसे आपने कुछ इस प्रकार कर दी टेंजेंट। ठीक है, इससे हो गई, और इससे ऐसे कुछ हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इस पॉइंट से टेंजेंट। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये यहाँ पर हमारी पोलर निकल के आ गई। ये हमारा P डैश, ये P डबल डैश हो गया।
फिर से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं t इक्वल्स टू 0 से। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर हमारा जो पॉइंट है, पोल जो है हमारा, अगर वो हमारा सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो जो हमारी पोलर है वो सर्कल को काटती हुई जा रही है। अगर आप ध्यान दें केस 1 में ऐसा ही हो रहा है, और अगर आप ध्यान दें केस 2 में अगर हमारी ऊपर है पॉइंट तो जो हमारी पोलर है वो भी टच करती हुई सर्कल को जा रही है, और अगर हमारा जो पॉइंट है वो अंदर होता है तो जो हमारी पोलर है वो बाहर चली जाती है सर्कल से। तो मतलब ये उल्टे केस में अपना करते हैं काम। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं आप कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे t इक्वल्स टू 0 का उपयोग इन क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड, पहला एग्जांपल आप देखिए, फाइंड पोल इफ इक्वेशन ऑफ पोलर इज 3x plus 4y is equals to 5 with respect to circle x square plus y square is equals to 25। ये आपको सर्कल दिया हुआ है और ये आपको पोलर की इक्वेशन दी हुई है, आपको सिर्फ पोल पूछा गया है। तो क्या मैं सर्कल से पोलर की इक्वेशन लिख सकता हूँ? अगर मैं पॉइंट P को मान लो x1, y1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने लिख दी x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 25, t इज इक्वल्स टू 0 से मैंने सिंपली ये इक्वेशन लिख दी। अब एक इक्वेशन मेरे को दे ही रखी है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही हैं, तो इनको बस कंपेयर आपको करना है। तो आपकी x की वैल्यू आएगी 15 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो आंसर हमारा हो जाएगा, जो पोल हमारा निकल के आएगा वो आएगा 15, 20। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन बस आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब इसमें हमारे कुछ इम्पोर्टेंट से 1-2 पॉइंट और ध्यान जो आपको रखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारा एक होता है कॉन्जुगेट पॉइंट्स, इसको आप ध्यान रखेंगे जी। अब कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते क्या हैं वो देख लीजिए। पॉइंट P x1, y1 and Q x2, y2 are conjugate with respect to a circle if polar of P pass through Q। अगर जो हमारा पोलर है P का वो Q से पास हो रहा है, मतलब P का जो पोलर हमने निकाला उसका ही कोई पॉइंट है Q, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और इसी के साथ ये भी होना चाहिए कि Q का जो पोलर हम निकालेंगे उस पे हमारा लाई करना चाहिए P। तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हमारे कॉन्जुगेट हैं। तो कंडीशन लिख लेते हैं इसमें, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट, कुछ तो होगी ना कंडीशन। तो कंडीशन हमारी होती है x1 प्लस y x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है जी, ये बस आपकी छोटी सी कंडीशन होती है यहाँ पर। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एक और जो आप ध्यान रखेंगे बात, वो है हमारी कॉन्जुगेट लाइंस। अब यहाँ पर पॉइंट थे, यहाँ पर लाइंस हो गई। बस सिंपल सा डिफरेंस है, लाइंस L1 इज इक्वल्स टू 0 एंड L2 इज इक्वल्स टू 0 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर with respect to circle if pole of L1 lies on L2 and vice versa। ठीक है जी। अब L1 का जो पोल है, ये हमारा L1 है पोलर, इसका जो पोल है हमारा होना चाहिए L2 पे, और जो L2 का पोल है वो होना चाहिए L1 पे, तब हमारा होगा कॉन्जुगेट लाइंस। अब इनकी कंडीशन क्या होती है ये आप ऊपर वाला ध्यान रखेंगे एक तो, और एक आप इसकी कंडीशन लिखेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है जी, दोनों आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूले बड़े ही काम के हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपको ये बस बात याद होनी चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम एक क्वेश्चन के बारे में। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए।
एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार दे रहा है, अ वेरिएबल सर्कल इज ड्रॉन टू टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है जी। फाइंड द लोकस ऑफ द पोल of the straight line Lx plus my plus n is equals to 0 with respect to circle। ठीक है जी, आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको जो है पोल का लोकस निकालना है। तो मैं पोल के जो पॉइंट्स मानूंगा वो मानूंगा h कोमा के, और आपको सर्कल कुछ इस प्रकार कह रहा है कि वो एक्स एक्सिस पर है हमारा। ठीक है, एट ओरिजिन टच कर रहा है, तो यहाँ पर टच किया तो सेंटर होगा हमारा इसका 0 अल्फा मान लिया मैंने, और रेडियस भी जिसकी होगी अल्फा। तो अब देखिए आपका सर्कल कुछ इस प्रकार में लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा अपना निकल के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, और पॉइंट हमने माना है बाहर h कोमा के, ये हमने पॉइंट मान लिया था। तो अब इससे मैं पोलर की इक्वेशन लिख सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू 0 लगा के एच एक्स प्लस के वाई माइनस 2 अल्फा वाई प्लस के डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें पोलर की इक्वेशन निकल गई हमारी। हमने यहाँ पर सिंपल हमारा फॉर्मूला लगा दिया, वाई के माइनस अल्फा के इज इक्वल्स टू 0, और हमें दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, पोलर की इक्वेशन पहले ही। तो हम बस सिंपली इनको करने वाले हैं यहाँ पर कंपेयर, जिससे हमारा आंसर निकल के आएगा। अब कंपेयर करने के लिए आप लिखेंगे एच अपॉन एल इज इक्वल्स टू के माइनस अल्फा अपॉन एम इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा के अपॉन एन। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आती है एन एच अपॉन माइनस के एल। और अगर आप फिर से कंपेयर करेंगे इन फर्स्ट वालों को तो आएगा हमारा एच एम इज इक्वल्स टू के एल प्लस एन एच अपॉन के, जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा एम एच के इज इक्वल्स टू के स्क्वेयर एल प्लस एन एच। ठीक है जी, और अगर मैं h की जगह अपना x रखूँगा और k की जगह y, तो हमारा जो है वो लोकस निकल के आएगा एम एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर एल प्लस एन एक्स। ये हमारा जी सिंपली आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये छोटा सा हमारा जो टॉपिक है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं वो हमने देख लिया। अब एक और जो हमारा टॉपिक है छोटा सा बिल्कुल, उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर, और वो है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल वैसे तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें बता देता हूँ फिर भी, ताकि आपका कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी ना छूटे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छोटा सा भी किसी चीज़ पे आ जाता है तो वो गलत ना हो। तो ये बेसिकली हमारा नॉर्मल होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा है माइनस जी कोमा माइनस एफ, कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मल की हम यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर हमारा सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्ट मैं इसकी जो है वो लिख सकता हूँ। अगर हमारा ये पॉइंट है x1 y1, तो मैं लिखूँगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ से आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आपका जो है वो निकल के आ गया नॉर्मल की इक्वेशन। अगर मैं पैरामेट्रिक इसकी फॉर्म की बात करूँ, ठीक है, अगर आपका सर्कल कुछ इस प्रकार है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, और अगर आपका कोई टी पॉइंट मैंने मान लिया तो वहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कोस टी कोमा ए साइन टी। ठीक है जी, इस सर्कल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और तो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी जो नॉर्मल की, वो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, वो आएगी हमारी एक्स साइन टी
माइनस वाई कोस टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल की इक्वेशन कई बार पूछ ली जाती है डायरेक्ट, तो आप सिंपल सा आंसर अपना लगाएंगे और मज़े लेते हुए घर आ जाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए, अगर आपको बड़े सर्कल के नहीं निकालना है तो आप शिफ्टिंग और ऑफ रीजन से वो भी निकाल सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शिफ्टिंग और ऑफ रीजन नहीं आता है तो मैंने बिल्कुल डिटेल में वो आपको समझाया हुआ है, उस पर भी आप देखिएगा थोड़ा, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे नोट्स की, जो आप ध्यान रखेंगे। हमारा लास्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं सर्कल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं बाई चांस आपका क्वेश्चन इन पॉइंटों से आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं और अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट नोट आप देखिए, टू फाइंड अ सर्कल ऑर्थोगोनल टू 3 गिवन सर्कल्स। ठीक है जी, आपको सर्कल निकालना है। आप जो 3 जो सर्कल हैं उनसे ऑर्थोगोनल हो। तो मेथड 1 तो हमारा क्या कहता है, सिंपली लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपने सर्कल की इक्वेशन मान ली और आप कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगाइए। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आप लगाइए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर कराई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। ये आप लगाइए और वहाँ से आपको 3 जो है इक्वेशन मिलेंगी। 3 आपके अननोन है, जी, एफ और सी। 3 इक्वेशन 3 अननोन आप सोल्व करेंगे और अपना उत्तर पा लेंगे। लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल जो हमारा है काम होने वाला है, तो हम मेथड 2 पे यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंने आपको कुछ इस प्रकार से रेडियल वाले, जब मैंने आपको रेडियल एक्सिस और रेडियल सेंटर के बारे में बताया तब हमने इस पे बात करी थी। अगर ये हमारा कुछ इस प्रकार ऑर्थोगोनली काट रहा है तो वो सर्कल जो है वो होगा हमारा रेडियल सर्कल। ठीक है, रेडिकल सर्कल। तो रेडिकल सर्कल, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दो किसी भी रेडिकल एक्सिस को आप निकाल लेंगे, S1 S2 S3। ये हो जाएगी S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी S1 माइनस S3 इक्वल्स टू 0। ये आपने निकाल ली, ये आपने निकाल ली, तो आपका ये पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों को सोल्व करके आपका मतलब सेंटर पता चल गया। और इस पॉइंट से किसी भी सर्कल पे जो है आप टेंजेंट की लेंथ निकाल लीजिए रूट S1 से, वो आपकी हो जाएगी रेडियस। तो आपको सेंटर जो है पता चल गया, मान लीजिए x1 y1, और रेडियस आपको पता चल गई, तो आप डायरेक्ट जो है सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप मेथड यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अगर आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है तो। बहुत ही बढ़िया जी। अब एक और बात जो है वो छोटी सी है लेकिन बड़ी ही काम की है, वो भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो हमारी बात क्या है, जो सेकंड नोट आप एक और देखेंगे, वो है कि अगर इफ द circumference of circle S1 is equals to 0 is bisected by S2 is equals to 0, then their common chord is radical axis, मतलब S1 minus S2 will pass through the center of circle S1। ठीक है जी, जो हमारी कॉमन कोड होगी, कॉमन कोड कैसे निकालेंगे, रेडियल एक्सिस वो होती है हमारी, वो होगी हमारा, उस पर हमारा सेंटर लाई करेगा किसका, S1 का। तो बात कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए ये हमारा है सर्कल कुछ इस प्रकार, और इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया सर्कमफ्रेंस को। तो मतलब ये वाली जो लेंथ है हमारी, ये वाली लेंथ होगी हमारी पाई आर, और ये वाली इतनी लेंथ भी हमारी पाई आर हो गई। तो जो ये हमारी कॉमन जो हमारी कोड है, जिसको हम निकाल सकते हैं रेडियल एक्सिस से, रेडिकल एक्सिस से, तो ये हमारी होगी इस वाले सर्कल पे
इसका सेंटर लाई करेगा, मतलब ये होगी इसकी डायमीटर। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे जो हैं बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, वो हम करने वाले हैं अगली वीडियो में। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो लेके आऊँगा इस पूरे सर्कल के टॉपिक पे, हर जगह से, फैमिली ऑफ सर्कल से भी, हमारे जितने हमने बाकी के भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ट्रांसवर्स कॉमन एक्सिस, कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उनकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, टेंजेंट पे, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पे, मिडल पॉइंट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और हमारी पोल और पोलर पे जितने भी हैं, मैं मिक्स थोड़े से क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में कराऊंगा इन सभी चीज़ों पे, ताकि आपके जो भी सर्कल के, अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो वो आपकी क्लियर हो जाए अच्छे से। और अगर आपने लाइक और शेयर नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। मेरे ख्याल से सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। सब्सक्राइब बस सिंपल है करना, वो रेड जो आपको नीचे सब्सक्राइब लिखा रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, साथ ही बेल आइकन भी आपका आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी मेरी वीडियो जो हम ये सिलेबस कर रहे हैं इसकी मिस नहीं होगी और आप जो है अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।